हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा पे। और आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर, जो कि मैंने कल भी इस स्क्वायर के बारे में बताया था। लेकिन आज जो है स्क्वायर के कुछ बेसिक चीज़ें हम बताएंगे, और बेसिक के साथ साथ हम ये समझेंगे कि स्क्वायर आता कैसे है, और दूसरी चीज़ कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और तीसरी चीज़ ये कि स्क्वायर रूट से वो संख्या बाहर कैसे आती है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में रिलेशन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं एक बार पहले स्क्वायर के बारे में समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो हम मानते हैं कोई संख्या x है, और उसका मल्टीप्लाई हम x में ही कर रहे हैं, यानी उसी संख्या जो संख्या हमने दिया हुआ है उस संख्या का उसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हमारा एक्स स्क्वायर आ जाता है, यानी ये स्क्वायर आ जाता है। लेकिन ये स्क्वायर आया कैसे, दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं होता है तो उस संख्या का पावर एक होता है, और यहाँ भी एक होता है। तो क्या होता है कि ये दोनों का जब बेस इक्वल होता है, यानी बराबर होता है, दोनों जगह अगर जो एक्स एक्स है, तो क्या होता है कि ऊपर का जो हमारा पावर है वो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और ये दोनों ऐड होके यही बना देते हैं एक्स की पावर 1+1, यानी एक्स स्क्वायर। यही हमारी ये चीज़ें कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हमने लिख दिया है कि x इज इक्वल्स टू √4, मान लीजिए हमने 4 लिख दिया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का अगर जो हम मतलब समझना चाहें तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है हमारा 2 है, और अंदर जो है वो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का जो पावर है वो 1/2 है। क्या है? 1/2 है। अब बाहर कैसे आता है, क्योंकि हमें पता है कई जगह ये बता दिया जाता है कि 4 का जो होता है वर्ग वो 2 होता है, तो 2 का गुणा 2 में कर देंगे। ये 2 है इसलिए 2 बाहर आ गया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में होता है कि हमको पता है कि 4 जो है वो 2 और गुणे 2 से मिलके आता है, यानी 2 का स्क्वायर है 4। इतनी बात समझ में आ गई। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखूंगा, और यहाँ पे क्या है कि हमारा पावर है 1/2। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी चीज़, अगर जो a की पावर b है और इसकी पावर अगर जो c है, तो ये हमारा a की पावर b इंटू सी हो जाता है। ठीक, पावर का आपस में क्या होता है कि गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 2 का स्क्वायर तो ये था ही, और गुणे ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, क्योंकि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया कि अब क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचे क्या 2 की पावर 1, यानी ये हमारा 2 बाहर आ जाता है। ये हुआ स्क्वायर रूट से कैसे बाहर संख्या आती है, वो हमने बता दिया। हाँ, जरूरी नहीं कि सारे स्क्वायर हम ऐसे निकाल सकें, क्योंकि अगर जो मान लीजिए कोई स्क्वायर एकदम बड़ा हो गया तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि अगर हमें निकालना हो 729 लिख दिया। अब हम कैसे समझेंगे कि 729 किस संख्या का वर्ग है। तो अब इस हमें तो स्क्वायर निकालना आना चाहिए, इसके लिए स्क्वायर निकालना नहीं आएगा तो फिर बेकार ही है, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि 729 किसका स्क्वायर है। तो 729 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं आप लोग को एक बहुत सा आसान तरीका बताता हूँ। कारण ये है, मैं आपको एक भाग विधि से भी बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको चाहे किसी भी नंबर का अगर मतलब 1 से लेके और 99 तक आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो इससे बेहतर ट्रिक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और मतलब सिंपल ट्रिक से आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं किसी संख्या का। आपको नहीं याद है स्क्वायर, कोई बात नहीं, आप निकालना 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं 2 सेकंड में आप सीख जाओगे। जैसे अगर जो हमें ये निकालना है कि 729, तो हमें तो पता है कि ये 27 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको निकालने के लिए जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, कैसे आप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि 27 का स्क्वायर होता है। अब ट्रिक देखिए, ये 27 है, इसका स्क्वायर होता है 729, लेकिन हम आपको तो नहीं पता है, हमें तो याद है तो हम बता दिए। हम क्या करते हैं निकालने के लिए, सबसे इजी तरीका आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। मैं आपको एक संख्या का बता रहा हूँ। देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन हमको ये 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 4 लिख लेंगे।
सात, सात का स्क्वायर क्या होता है? 49, 49 होता है, ये सबको पता है। अब क्या है कि हमको 2 का 7 में गुणा करना है। आराम से समझिए, क्योंकि जो चीज़ें जितनी जल्दी समझ आती है उतनी जल्दी निकल भी जाती है दिमाग से। तो प्रैक्टिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्रैक्टिस बराबर करिए। 2 का हम गुणा करेंगे 7 में, तो पता है कि 2 सतह 14 होता है, और 14 दूना 28 होगा। यानी अब जो इन सब का अगर जो गुणा करने के बाद आता है उसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो हमको पता है 14 दूना 28। 28 जो लिखेंगे वो एक संख्या, यानी यहाँ से छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे 28, और फिर हम इनको ऐड करेंगे। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो ये तो 9 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 8 12 हो जाएगा, और हाथ में मतलब जो हासिल आएगा वो आएगा 1, यानी और 4 और 2 6, और एक हाथ में था यानी 7। ये आ गया हमारा 729। अब एक और आसान तरीका मैं आपको, मतलब एक और संख्या का मैं निकाल कर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम 35 का निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 35 का निकाल रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 होता है, और 5 का करेंगे तो 5 5 25 होता है। दोनों को एक में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 15 दूना 30 होगा। लेकिन 30 जो होगा वो 5 के नीचे हम ना लिख के यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 5, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2, और 9 और 3 12। 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता स्क्वायर निकालने के लिए। और अगर मेरा ये स्क्वायर निकालने वाला तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ कमेंट करिए, और भी अच्छे सुझाव दीजिए जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी चीज़ें मैं रिसर्च, मतलब उन चीज़ों को मैं और रीड कर सकूं, स्टडी कर सकूं, और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।